आखिर हिंदू संतों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र ही मोहन भागवत पर हमला बोल रहा है? एकाध हिंदू संत तो उन्हें जिहादी तक बता रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है। क्या यह आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव है या फिर यह महज नूरा कुश्ती है? क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं दोस्तों, आरएसएस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद में जुट जाती है। मगर मोहन भागवत ने जो बयान दिया है और उसके बाद तमाम हिंदू संतों के बयानों की जो बाढ़ आई है, और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे पर खामोश है, बहुत कुछ कहता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि न्यूज चैनल में एक तथाकथित हिंदू संत किस तरह से मोहन भागवत के बयान के पीछे जिहादी सोच तक बता देते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर यही बयान कांग्रेस के किसी नेता ने दिया होता या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने दिया होता तो उस पर यूएपीए की धाराएं लगा दी जाती। मगर इस व्यक्ति ने बयान दिया और इस पर मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आपत्ति दर्ज की होगी। सुनिए एक न्यूज। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि मोहन भागवत के किन बयानों पर यह बवाल मच रहा है, क्योंकि मोहन भागवत ने हाल ही में पुणे में यह बयान दिया था जो आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा था, राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। आपको याद दिलाना पड़ेगा दोस्तों कि मोहन भागवत ने कुछ ही महीनों पहले यह भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब यह बयान उस वक्त दिया गया था तो ऐसा लग रहा था कि मोहन भागवत का यह बयान महज अपवाद है, महज एक एक्सेप्शन है। मगर एक बार फिर पुणे में हाल ही में बयान जो उन्होंने दिया है, उन्होंने इस मामले को गरमा दिया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति को आईना दिखा रहा है। सुनिए, कुछ महीनों पहले उन्होंने हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वाली सोच के बारे में क्या कहा था। सुन, इसकी वजह क्या है दोस्तों? क्या मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 2024 के चुनाव के नतीजे आए थे तब मोहन भागवत ने बहुत ही चुने हुए शब्दों में भाजपा पर प्रहार किया था। भाजपा को यह तक कह दिया था कि अहंकार उसे ले डूबा। इंद्रेश, आरएसएस के नेता इंद्रेश ने भी भाजपा पर प्रहार किया था। और यह सब क्यों किया जा रहा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक अजब सा अहंकार आ गया था। आपको याद होगा जेपी नड्डा, जिन्होंने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्या सरसंघ चालक उनके इस बयान से नाराज थे और यही वजह है कि वो तमाम बयानात दे रहे हैं? या सरसंघ चालक मोहन भागवत अपने उम्र के तजुर्बे से देख रहे हैं कि ये नफरती राजनीति देश को कहां ले जा रही है? कहां ले जा रही है? क्योंकि ऐसे विवादित स्थल देश में लाखों हैं और कल्पना कीजिए, अगर हर विवादित स्थल के बाहर इस तरह का तनाव पैदा हो जाएगा तो देश के क्या हालात हो जाएंगे। इतनी सी सरल बात मोहन भागवत देख पा रहे हैं, मगर बीजेपी नहीं देख पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मामला जितना गर्म हो, जितना उग्र हो, वोटों की उतनी खेती होगी। मगर मोहन भागवत के इस बयान पर हिंदू संत नाराज दिख रहे हैं। एक बयान मैं आपको सुनवा चुका हूं, मगर कुछ और सम्मानित सही मायने में जो हिंदू संत हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर स्वामी राम भद्राचार्य, उन्होंने क्या कहा है उस पर गौर कीजिएगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राम भद्राचार्य ने कहा, यह मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, यह सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के वे प्रमुख नहीं है कि हम उनकी बात मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। राम भद्राचार्य ने कहा, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वे ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में, उनके हाथ में नहीं है। वे किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं हैं। संपूर्ण भारत के वे प्रतिनिधि नहीं हैं। अब स्वामी राम भद्राचार्य, जिनकी काफी इज्जत की जाती है, उनके इस बयान पर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों। अभी कुछ सालों पहले तक जितने भी धर्म संसद या जितने भी धार्मिक आयोजन होते थे हिंदू धर्म से जुड़े, उसके पीछे आरएसएस की रीढ़ होती थी।
आरएसएस का आशीर्वाद होता था। मगर हुआ क्या है, 2014 के बाद और खास तौर से 2018-19 के बाद, जब से हिंदुत्व का एक उग्र चेहरा सामने उभर कर आया है, जब से न्यूज चैनल्स के जरिए लगातार जहर परोसी गई है और देश की शक्ल सूरत को बदलने का प्रयास किया गया है, इस तरह के जो धार्मिक आयोजन हैं वो आरएसएस से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। वरना एक जमाना हुआ करता था 2014 से पहले ऐसे धर्म संसद बगैर आरएसएस के आशीर्वाद के हो नहीं सकते थे। मगर आज खुलकर कहा जा रहा है कि तुम कौन, मैं खामखा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनका बयान बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए तुमने बवाल किया और अब कह रहे हो कि पीछे हट जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दरअसल कहा क्या है इस बारे में। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी मोहन भागवत के बयान के बाद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग आज कह रहे हैं कि हर जगह नहीं खोजना चाहिए, इन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई है और बढ़ाकर सत्ता हासिल की है। अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अब कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, जब आपको जरूरत हो तो आप गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दो और जब आपको जरूरत लगे तो ब्रेक दबा दो। यह सुविधा की बात हो गई। न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुविधा नहीं देखती, वो ये देखती है कि सच्चाई क्या है। दरअसल सरसंघचालक मोहन भागवत के बयानों को मजबूती मिली है सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद। एक तो संभल में जो शाही जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, उसे बंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि जो संभल की अदालत है, जज आदित्य सिंह आगे कोई निर्णय नहीं लेंगे। फिर याद कीजिएगा, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मामला यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तब एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था कि कोई भी नया मंदिर मस्जिद मामला सामने नहीं आएगा, कोई भी नया मामला रजिस्टर नहीं होगा, कहीं पर कोई सर्वे नहीं कराया जाएगा और सरकार से इस बारे में मशवरा मांगा गया है। यानी कि सिर्फ सरसंघ चालक नहीं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को उग्र होता देख रहा है। और आप जानते हैं कि मीडिया न्यूज चैनल्स की मदद से माहौल को उग्र किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की पूरी फौज है जो मोहन भागवत पर हमला कर रही है, क्योंकि मोहन भागवत कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम्हारी भैंसिया को लूट ले जाएंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम्हारा जो मंगलसूत्र है वो घुसपैठियों को दे देंगे, तुम्हारी संपत्ति ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे, और दूसरी तरफ मोहन भागवत क्या कहते हैं, इस पर भी गौर कीजिए। नागपुर में साल 2022 में मोहन भागवत ने कहा था, इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया है ना आज के मुसलमानों ने। यह उस समय घटा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है। अगर आप इस बयान को देखें तो यह बयान बहुत ही बैलेंस बयान है। यह बयान बतला रहा है कि इतिहास में कुछ भूल हुई है, मगर उसके चलते हम अपने मौजूदा को बर्बाद नहीं कर सकते। जी हां, मगर मोहन भागवत को इस बात को समझना पड़ेगा। और मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार को कहते हुए सुना था कि हिंदुत्व जो है ना, वो एक बाघ की तरह है, एक टाइगर की तरह है। आपने बाघ की सवारी तो कर ली, मगर आप उससे उतरेंगे कैसे? बीजेपी को भी यह बात समझनी पड़ेगी और आरएसएस को भी, क्योंकि अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अधिकतर राज्यों में कानून व्यवस्था बनी रहे, यह जिम्मेदारी बीजेपी की है। और अगर इसी तरह से जैसे संभल में तनाव हुआ था, तमाम जगहों पर बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा? याद कीजिएगा दोस्तों, बदायूं में क्या हुआ था। बदायूं में जो बौद्ध पर्यटक स्थल था, वहां पर बजरंग दल पहुंचता है और बवाल कर देता है, 4 बौद्ध भिक्षुओं को बाहर का रास्ता दिखला देता है, फिर बीजेपी को दखल देना पड़ता है। याद कीजिएगा गुजरात में किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की नाक को जो है वो तोड़ दिया गया। पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर विवादित जो बयान है उस पर बवाल पैदा हो गया है।
ऊपर से इस तरह से बजरंग दल या बीजेपी से जुड़े जो संगठन हैं तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बात तो बौद्ध स्थल या बाबा साहब अंबेडकर की है। आप जानते हैं क्या हुआ था दुर्गा विसर्जन के दौरान, बाराबंकी में क्या हुआ था, बहराइच में क्या हुआ था। एक व्यक्ति छत पर चढ़ता है, मुसलमानों का झंडा हटाकर वहां पर भगवा झंडा जो है वो फहरा देता है, उसकी गोलीबारी में मौत हो जाती है। बाराबंकी में मस्जिद के सामने डीजे पर गाने चलाए जाते हैं, अश्लील गाने होते हैं, मां बहन की गाली दी जाती है। अब हमारी मां दुर्गा का विसर्जन हो रहा है, यहां पर मां बहन की गालियों की क्या जगह है? मगर यह सब हो रहा था, यह सब प्रशासन के आशीर्वाद से हो रहा था। यही बात मोहन भागवत देख रहे हैं। और इसी में आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व टाइगर है जिस पर आप सवार तो हो गए हैं, मगर एक ऐसा वक्त आएगा जब ये आपकी नहीं सुनने वाले हैं। मुझे बहुत हंसी आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस की खूबसूरती की बात करते हैं कि किस तरह से क्रिसमस सांप्रदायिक भाईचारे का संदेश देती है, और वो कहीं ना कहीं जर्मनी में जो क्रिसमस मार्केट पर जिहादी हमला हुआ था उसका जिक्र कर रहे थे। बड़ा सवाल, आप जर्मनी में एक क्रिसमस मार्केट पर जो आतंकवादी हमला होता है जिसमें कई भारतीय भी घायल हो गए थे उसका जिक्र तो करते हैं, मगर अपने देश में जो हिंसा की संस्कृति पनप रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में आप क्यों खामोश हो जाते हैं? यह सवाल तो किया जाएगा ना। हिंसा को आप अपने चुनावी भाषणों के जरिए जो है उसका जोरों से प्रचार प्रसार करते हैं, आप लोगों को बांटने वाले संदेश देते हैं, और फिर आप क्रिसमस पर इस तरह के बयानात दे रहे हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं तो क्या है? इसीलिए कहा गया है कि भाई आपने उस टाइगर पर सवारी तो कर ली, अब आप उससे उतरोगे कैसे? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट सेलिब्रेट लव, हार्मनी एंड ब्रदरहुड. इट इज इंपॉर्टेंट that we all work to make this spirit stronger. But it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas market in Germany. During Easter in 2019, churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those who lost in the bombings. It is important to come together and fight such challenges. Friends, the Christmas is even more special as you begin the Jubilee year, which you all know holds special significance. I wish all of you the very best for the various initiatives for the Jubilee year. तो ये इस वक्त जो चल रहा है मोहन भागवत के साथ, हिंदू संतों का प्रहार, भाजपा की खामोशी, ये क्या बतलाता है? तो कई सवाल एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल, क्या ये मोहन भागवत और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है? मोहन भागवत और बीजेपी, मैंने आरएसएस नहीं कहा। और इसी से जुड़ा है दूसरा सवाल, क्या अब संघ यानी आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है? यानी कि याद कीजिए दोस्तों, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब आरएसएस का क्या दबदबा होता था बीजेपी के ऊपर। याद कीजिएगा जब आडवाणी पाकिस्तान गए और उन्होंने जिन्ना की तारीफ की, उसके बाद आरएसएस के दबाव के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यह सब हुआ था आरएसएस के दबदबे के चलते। मगर अब मोदी तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों पर हावी हो गए। आज की तारीख में अगर देश में सांप्रदायिक भाईचारा सही मायने में कायम हो सकता है तो प्रधानमंत्री को पहल करना पड़ेगा। मगर जैसे मैंने बताया ना, बाघ की सवारी तो कर ली, मगर उतरना जो है वो बाघ पर निर्भर करेगा। इसके बाद क्या धर्म संसदों पर आरएसएस और बीजेपी दोनों का प्रभाव खत्म हो गया है? यह बहुत ही दिलचस्प बात है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, कुछ सालों पहले तक जितने भी धर्म संसद होते थे उस पर आरएसएस का आशीर्वाद होता था, उनकी मौजूदगी होती थी। मगर अब क्या हो रहा है, तमाम जो धर्म संसदों से भड़काऊ बयान आ रहे हैं। हरिद्वार में धर्म संसद होता है, कितने भड़काऊ बयान आते हैं।
यति नरसिंहानंद सरस्वती अपनी तरफ से कितने बयानात देते रहते हैं। हो सकता है कि इन बयानात से फायदा बीजेपी को एक स्तर पर होता है, मगर यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग तो भाजपा के खिलाफ तक बयान दे देते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं। भाजपा की महिला नेत्रियों के बारे में याद है कितना अश्लील बयान दिया था। बड़ा सवाल यह कि क्या आरएसएस और बीजेपी की राजनीति का ही परिणाम है कि अब समाज धीरे धीरे इस तरह की अराजकता की तरफ जा रहा है, इस तरह की नफरत से सराबोर हो चुका है। चौथा मुद्दा जो दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ है, पांचजन्य जो कि आरएसएस का मुखपत्र है, वो भी मोहन भागवत से इत्तेफाक नहीं रखता है। पांचजन्य भी इसी तरह से जहां जहां मुस्लिम धार्मिक स्थल है उसकी खुदाई, उसके सर्वे के पक्ष में दिखाई देता है। यानी कि पांचजन्य वो नहीं कह रहा जो मोहन भागवत कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था, क्या मोहन भागवत अपने उम्र के तजुर्बे से उम्र के इस पड़ाव में आकर देख रहे हैं कि देश को कहां ढकेला जा रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके मन में सही मायने में इस देश की चिंता है, इस देश के अमन की चिंता है, इस देश में सांप्रदायिक भाईचारे की चिंता है, वो जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखेगा। मगर दिक्कत यह है कि इस तरह की नफरत में भाजपा को चुनावी फायदा दिखाई देता है और यही बड़ी प्रॉब्लम है। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।